अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म व मनी बेसरो सामा मददे क़िबलाई दी मददे काबे ईमा मददे बगरदादे बला उफ़्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमनाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रसूल के अराकीन फैज़ान रसूल के अराकीन मुआविनीन मुताल्लिकीन मुतवस्सिलीन जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर आज का ये जलसा अमल में आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आमीन। जो बच्चे आज यहाँ से फरागत हासिल कर रहे हैं, मौला अगर उन बच्चों में कोई तेरी बारगाह का मकबूल हो तो उसकी बरकत से पूरी बस्ती पर रहमो करम की बारिश फरमा। आमीन। उन्हें दीन का सच्चा सिपाही बना। मुझसे पेशतर बहुत अच्छी कामयाब तकरीर खतीब शहीद मुकर्रिर बेनज़ीर हजरत मौलाना क़ारी मुशर्रफ हुसैन साहब से आपने समाअत की। इब्तदाही में एक ना शरीफ क़यामगाह पे मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा पढ़ा था किसी बच्चे ने। अल्लाह खूब तरक्कियां अता फरमाए। अच्छी निज़ामत क़ारी मोहम्मद आरिफ साहब से आप समाअत कर रहे हैं। आज के जलसे की सदारत और सरपरस्ती हजरत क़िबला मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब मिसबाही फरमा रहे हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। ऐसे आलिमों का साया अल्लाह हम सबके सरों पे तादीर कायम रखे। इन बुजुर्गों के फैजान से अल्लाह हम सबों को माला माल फरमाए। इंतहाई अकीदतुल मोहब्बत के साथ ताजदारे अरब व अजम मालिके रिकाबे उमम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा की आंखों का तारा हजरत अब्दुल्ला का दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मतुल पाकीज़ा बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दरूद शरीफ के हदिये पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। सुभान अल्लाह। और जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, अल्ब मुज़्तर को मेरे चैन मयस्सर होगा और उम्मत आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत, मेरे सरकार के हाथों में वो बाबर होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मेरी गुर्बत को ना ललकारो ज़माने वालों, मेरी गुर्बत को ना ललकारो ज़माने वालों, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। और एक इनकार
सरकार ने शैतान को बाहर फेंका, फिर बता नजदी भला कैसे तू अंदर होगा। एक दिन देखना दीदारे पैगंबर होगा। आज पूरी दुनिया में आप नजर डाल के देखें, अपने माथे उठा कर देखें, मुताले की मेज पर तो जाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना वक्त है ही नहीं आपके पास कि आप तारीख के औराक पलट कर देखें। मगर प्रैक्टिकल की सूरत में आप हाल का मुआयना करें तो दुनिया के जिस खित्ते, जिस हिस्से, जिस जहत में आप नजर डालेंगे, आज दुनिया के हर हिस्से में इस्लाम और कुरान की मुखालफत हो रही है। पूरी दुनिया में तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए आज इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। कोई कहता है इस्लाम झूठा है, कोई कहता है नबी झूठा है, कोई कहता है कुरान झूठा है। हर चार जानिब ये आवाजें आज उठ रही हैं मुल्क में, कभी दुनिया के किसी हिस्से में, कभी किसी हिस्से में। लोग चाह रहे हैं कि इस्लाम खत्म कर दें, इस्लाम मिटा दें, मुसलमानों की बुनियादों को खोखला कर दें। मगर ये गैबे ताईदी है इस दीन के साथ कि लोग जितना मिटाने की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। आप भी इसी शसोपंज में हैं। होना क्या है? होना क्या है? होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। न मेरे चाहने से कुछ हो, न आपके चाहने से कुछ हो, वही होगा कि जो अल्लाह चाहेगा। और अल्लाह की मशीयत है कि दीन बाकी रहे। अरे जोर से बोलो, दीन बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा। ये सच्चाई है, ये चीज अपनी जगह मुसल्लम है। कोशिशें कर रहे हैं लोग, करने दीजिए। आवाजें उठा रहे हैं लोग, आवाजें उठाने दीजिए। हालात से ना घबराएं, हालात को देख के आप बिल्कुल न डगमगाएं। आवाजें आज से 1500 साल पहले भी उठी थी, आज भी उठ रही हैं, मगर आवाजें बहुत उठी, अल्लाह की कसम वो सब की सब दब गई। इस्लाम आज तक जिंदा है। इस्लाम आज तक जिंदा है। और इस्लाम ही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने इस्लाम के लिए कदम उठाए थे, जो लोग इस्लाम के लिए मैदान में आए थे, वो भी जिंदा है। अरे जोर से बोलो, वो भी। हाँ, जो मिटाने आए थे वो खत्म, उनके खानदान खत्म, नस्लें खत्म, निशान खत्म, उनके मकानों की दीवारें खत्म, बुनियादें उखड़ गईं। जिन कब्रिस्तानों में वो थे, वो कब्रिस्तान लोगों ने साफ करके बिल्डिंगें बना ली। 2-4 कब्रें अगर हैं भी
उन पे भी कुत्ते टांग उठा कर पेशाब कर रहे हैं। ढेला मारने वाला नसीब नहीं होता, मगर जो इस्लाम बचाने आए थे 850 साल होने जा रहे हैं, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। जो बचाने आए थे, खुदा की कसम वो बुजुर्ग आज तक जिंदा हैं, और ऐसे जिंदा हैं कि तुम सुबह को सो के भी नहीं उठते, उनकी कब्रों पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। सुभान अल्लाह। दुश्मन हर जमाने में आए हैं और आते रहेंगे। नबी का जमाना पढ़ लीजिए आप, दौरे मुस्तफा में अबू जहल सामने था, अबू लहब सामने था, उतबा सामने था, शेबा सामने था, ऐसे ऐसे, यहां तक कि मेरे नबी के सामने कहा जाता था झूठा, माअज़ल्लाह। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। एक दिन पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में कहा, मौला मैं तेरे दीन के लिए घूमता हूं मक्के में, ये लोग मुझे झूठा कहते हैं, मजनू और पागल कहते हैं। इतना कहकर मुस्तफा रोने लगे। मशीजत का नकीब बोला, दुनिया क्या कह रही है इसे मत देखो, हमने तुम्हें अपना हबीब कह दिया है। बस इतना सुनना था। नबी के लबों पर मुस्कुराहट, फिर एक आवाज आती है, ऐ मेरे महबूब, जो कह रहे हैं लोग खामोशी से आप अपना काम कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा, इन दुनिया वालों की आवाजें खामोश हो जाएंगी, मस्जिद के हर मीनार से मेरा और तेरा नाम पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह। और इसमें कोई शक भी नहीं है। खामोश हो गई आवाजें। आज भी मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह और उसके रसूल के नाम की सदाएं बुलंद। 63 साल जिंदगी मेरे रसूल की, और उस 63 साल जिंदगी में गमों से चूर चूर जिंदगी मेरे आका की, और ऐसी गमों से भरी हुई जिंदगी मेरे पैगंबर की। खुदा की कसम के कभी शाम को रोना पड़ता था नबी को, कभी सुबह रोना पड़ता था नबी को, कभी उधर से कोई कुछ कहता, कभी उधर से कुछ कहता। गैर तो गैर थे ही। खुदा की कसम अपनों ने भी मेरे सरकार पर उंगली उठाने से अपने आप को नहीं रोका। आका अपने हुजरे में बैठकर रोते थे बीवियों के बीच में, आंखों से आंसू निकलते थे मेरे आका की। खुदा की कसम एक मर्तबा सैयदना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह मुस्तफा में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर खानदान आपकी दुश्मनी करता है तो आप अपना कदम इनकी तरफ जाने से रोक लीजिए। इतना ही कहा था, मेरे आका जलाल में खड़े हो गए, इरशाद फरमाया था, ए आयशा, तुम नहीं जानती हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, अगर सारी दुनिया सिमट के एक तरफ आ जाए तब भी मैं अल्लाह का दीन दुनिया को बताने से बाज नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। तारीख बताती है 63 साल जाहिरी जिंदगी मेरे आका की जब मुकम्मल हुई, उस वक्त दुनिया देख रही थी कि इज्जत किसी और को नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे मेरे रसूल को अता फरमाई। अरे जोर से कह दो, अल्लाह का वादा झूठा नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। हाँ, अल्लाह ने कहा था ना कि इज्जत मेरे लिए, मेरे रसूल के लिए और मेरे रसूल के गुलामों के लिए। फिर उसके बाद मेरे नबी को जब हुजरे आयशा में दफन कर दिया गया, अबू बकर सिद्दीक को जब अमीरुल मोमिनीन चुना गया, फिर एक हंगामा था उस इलाके में, लेके मक्के से मदीने तक के मुनाफिकीन और कुफार आपस में मिले
और एक ही रात में सबने मशवरा किया कि अब मदीने पे हमला कर दो, इसलिए कि मुसलमानों की असल ताकत आज हुजरे आयशा में जाकर दफन हो गई है। अब हम जैसे चाहेंगे इन पर हुकूमत करते रहेंगे। जब सबने मशवरा किया, मुनाफिकीन कुफार की गोद में जा बैठे। खुदा की कसम, ये खबर जब मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों को मिली तो फजर की नमाज के बाद ही अबू बकर सिद्दीक से आप लोगों ने आकर यानी कि चीज को रख दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, चाहते क्या हो? सब सहाबा ने एक जबान होकर कहा, ए नबी के खलील सुनो, आज कुफारे मक्का और मुनाफिकीन मदीना आपस में सब मिल गए हैं और उन्होंने मदीने पर हमला करने का इरादा कर लिया। हमारी जमात अभी कम है। एक जमात मेरे रसूल ने अपनी हयात ही में इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज के लिए, कानून इस्लाम के तहफ्फुज के लिए मदीने से रवाना की थी। अभी वो जमात मंजिल तक पहुंची भी नहीं होगी। आप ऐसा करें, उन लोगों को वापस बुला लें ताकि हमारी जमात की वुसअतें बढ़ जाएं, हमारी जमात बड़ी हो जाए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अच्छा, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को नबी ने इस्लाम के तहफ्फुज के लिए भेजा था मैं उन्हें वापस बुला लूं? कहा, हाँ हाँ, उन्हें वापस बुला लो। अबू बकर ने सुना, सुनकर जलाल आया, मिंबर पर खड़े हो गए। अबू बकर सिद्दीक उंगली उठाकर कहा, ए नबी के गुलामों, जिस नबी के साथ तुमने खाया उसी के साथ मैंने खाया है, जिस नबी के साथ तुमने पिया उसी के साथ मैंने पिया है, जिस नबी के साथ जिंदगी तुमने गुजारी उसी नबी के साथ जिंदगी मैंने गुजारी है, जिस नबी के साथ सुबह शाम तुम्हारे मुकम्मल हुए उसी नबी के साथ सुबह शाम मेरी मुकम्मल हुई है। मगर कान खोल कर सुनो, जिस काफिले को नबी ने रवाना किया था, पता नहीं नबी के रवाना करने में कौन सा राज होगा, कौन सी बात होगी, कौन सा फलसफा होगा, कौन ऐसा मुअम्मा पोशीदा होगा जिसे हम और आप नहीं समझ सकते। अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। कान खोल कर सुनो, मदीने की ईंट से ईंट अलग हो जाए ये तो अबू बकर को गवारा है, मगर जिस काफिले को नबी ने भेजा था उसे वापस बुला लूं, ये अबू बकर को गवारा नहीं है। इतना सुनना था, खुदा की कसम कुर्बान जाए, सहाबा की गर्दनें झुक गई। उसी महफिल में कुछ मुनाफिक बैठे थे। और एक बात और याद रखना, मुनाफिक हर जमाने में रहे हैं और कयामत तक रहेंगे। इस्लाम को नुकसान ज्यादातर मुनाफिकीन से पहुंचता है, मगर डरने की जरूरत नहीं है इनसे। जोर से बोलो। गर्दनें झुक गई। उसमें जो चंद मुनाफिक बैठे थे वही जुमले को सुनकर जल्दी उठे और उठकर मदीने में उन्होंने हवा फैला दी। एक हवा सी चल गई, अरे मदीने पे हमला मत करना, अबू बकर पे हमला मत करना, सहाबा पे हमला मत करना, नबी की कब्र के करीब मत जाना। कहा क्यों? कहा तुम्हें खबर नहीं है, नबी का जो अबू बकर है ना, जो अमीरुल मोमिनीन बना है, उसने ये कहा है कि जो जमात नबी ने भेजी है उसे मैं वापस नहीं बुलाऊंगा। अबू बकर का मकसद ये है कि जो जहां है वो वहीं रहे, हम ही काफी हैं इस्लाम बचाने के लिए। अबू बकर के इन जुमलों से जो अक्कासी हमें मिलती है उसकी खुशबुएं हमें ये बताती हैं कि अबू बकर तन्हा नहीं है। देख रहे हैं आप? अरे यार, नबी की बात पर आप अमल करें तो गैब से ताईद होगी आपकी, गैब से मदद होगी आपकी। कुफार और मुनाफिकीन बोले, कहा वो तन्हा नहीं है। अगर वो तन्हा होते तो उस काफिले को बुला लेते ताकि उनकी जमात में इजाफा होता। इसका मतलब अबू बकर के पीछे कोई बड़ी ताकत मौजूद है, वरना वो उस काफिले को बुलाते। खुदा की कसम, मुस्तहकम रहे, अपनी जगह डटे रहे। मेरे नबी के फरमान पर अबू बकर और नबी के कौनैन के तमाम सहाबा ने जब अमल किया तो मुनाफिकीन ने हमले का इरादा बदल दिया, कुफार ने हमले का इरादा बदल दिया। सबने खड़े होकर कहा, सब लोग वापस हो जाओ, अपनी अपनी जगह पर पहुंचो। अब किसी पर हमला करने की नियत भी मत रखना। अगर अबू बकर और उनके साथियों पर हमला किया तो जिंदा कोई मदीने से नहीं लौटेगा। जब सबके
सब वापस हो गए। और ये खबर जब अबू बकर को मिली तो अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर खड़े हुए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ करके अबू बकर मुस्कुरा के बोले, ए मदीने वालों, सच्चाई सुनो, तुम सबके सब तकलीफ उठाते अगर मेरे नबी के फरमान पर अमल न कर। कहा मतलब, कहा जिन लोगों को नबी ने भेजा था उसमें बड़ा राज पोशीदा था। अगर हम उन्हें बुला लेते तो हम लोग तकलीफ उठाते। अल्लाह ने जो हमें तकलीफ से महफूज रखा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने नबी के फरमान को टलने ना दिया। जोर से बोलो। जो काफिला नबी ने जिस इरादे से भेजा था हमने नबी के इरादे को मजबूत रहने दिया, उसका सिला हमें ये मिला, उन्होंने इरादा बदल दिया। फिर तारीख ने करवट ली, वक्त आगे बढ़ा, लोग इस्लाम की मुखालफत में फिर से उठे। 2.25 साल तक अबू बकर सिद्दीक को अज़ियतें पहुंचाई गई, मगर अबू बकर सिद्दीक का एक ही जुमला था मदीने में, और वो जुमला ये था, कुछ भी हो मैं मुस्तफा जाने रहमत के फरमान से हटने वाला नहीं। तब एक दिन मौला अली ने खड़े होकर कहा था, जब 2 साल खिलाफत को मुकम्मल अबू बकर के हो गए थे, ए अबू बकर सुनो, तुम्हारी खिलाफत से अली बहुत राजी है। जोर से बोलो। बहुत खुश है, और वो इसलिए खुश है कि तुमने फाका रहना तो बर्दाश्त किया, मगर मेरे रसूल के किसी जुमले पर तुमने हर्फ नहीं आने दे। 2.25 साल खिलाफत की, और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। दौरे उमर फारूक आया,